सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अताउर रहमान नूरी ऑडियो आर्टिकल 16 के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि हमने ऑडियो आर्टिकल 15 में जमहूरियत की तारीफ और जमहूरी निज़ाम के हवाले से बुनियादी बातों को समाअत किया था, हस्ब वादा इस लेक्चर में संविधान कमेटी यानी कि आइन साज असम्बली के हवाले से चंद बुनियादी और ज़रूरी बातों को हम समाअत करने वाले हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की तजवीज़ के मुताबिक नवंबर 1946 में यानी आज़ादी से पहले कानून साज असम्बली, आइन साज असम्बली, संविधान कमेटी का गठन हो चुका था। संविधान कमेटी के मेंबर्स को बिलवास्ता इंतखाब के जरिए मुंतखब किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश इंडिया के दौर में 296 सीटें थी। जब इंतखाब हुआ, इलेक्शन करवाया गया तो 211 नशिस्तों पर कांग्रेस को फतेह हासिल हुई और 73 सीट्स मुस्लिम लीग को हासिल हुई। इस तरह असम्बली ने एक खुद मुख्तार अदारे की शक्ल इख्तियार कर ली, जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना पसंदीदा आइन बनाना चाहता था, अपना पसंदीदा संविधान बनाना चाहता था। असम्बली का पहला जलसा 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस असम्बली के चेयरमैन मुंतखब हुए। 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब में आइन साज असम्बली के इजलास में वाइसराय लॉर्ड माउंट बेटन को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल मुंतखब कर लिया गया। इस हैसियत से लॉर्ड माउंट बेटन ने जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम का हल्फ दिलाया और उनकी मजलिसे वज़रा के दूसरे अराकीन को भी हल्फ दिलाया गया। इसके बाद असम्बली का काम बाकायदगी से शुरू हुआ। संविधान को बनाने के लिए बहुत सी कमेटियां कायम की गई थी और इन कमेटियों की रिपोर्ट की बुनियाद पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में 19 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी वजूद में आई। फरवरी 1948 में इस कानून का मुसव्विदा यानी कि ड्राफ्ट शाये किया गया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, आइन को, दस्तूर को मंजूरी दे दी गई, मगर इसका निफाज 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसीलिए हम 26 जनवरी को बतौर यौम जमहूरिया के मनाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान में, इस दस्तूर में 1950 से लेकर अब तक 92 मॉडिफिकेशंस, चेंजेस हो चुके हैं, तरमीम हो चुकी है। आइन साज असम्बली में दूसरे अराकीन के साथ साथ आइन साजी के अमल में मुसलमान अराकीन ने भी हिस्सा लिया था। इनमें बिलखुसूस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बैरिस्टर आसिफ अली, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद सादुल्ला, अब्दुल रहीम चौधरी, बेगम एजाज रसूल और मौलाना हसरत मोहानी शामिल थे। इस दस्तावेज पर मौलाना हसरत मोहानी के अलावा सभी अराकीन असम्बली ने दस्तखत किए। असम्बली का आखिरी इजलास 24 दिसंबर 1949 को मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इत्तेफाक राय से हिंदुस्तान का पहला सदर जमहूरिया मुंतखब कर लिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बन गया। दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों के अलग अलग आइन पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं, संविधान पाए जाते हैं, मगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज़ख़ीम हिंदुस्तान का आइन है। इसमें दुनिया के बहुत से दसातीर के बेहतरीन नुकात शामिल है। इसके अलावा इसमें मरकजी हुकूमत के साथ ही रियासती हुकूमत से मुतालिक तफसीलात भी वाज़े कर दी गई है। इसमें बुनियादी हुकूक, बुनियादी फ़राइज़, रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूल, मरकज और रियासती हुकूमतों के दरमियान ताल्लुक, सदर जमहूरिया के हंगामी इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन जैसे अहम अदारों की तफसीलात भी बयान कर दी गई है। आइन साज असम्बली के हवाले से
مختصر معلومات تھی. آئندہ کے لیکچر میں مزید باتیں پیش کی جائیں گی.